दोस्तों, आज हम वीडियो में एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे जिसे राफेल से भी बेहतर फाइटर जेट माना जाता है। हम बात करेंगे आज यूरो फाइटर टाइफून के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस शास्त्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। यूरो फाइटर टाइफून कैनाड बेस्ड डेल्टा विंग मल्टीरोल फाइटर जेट है। यूरो फाइटर टाइफून को बनाने में 82% कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने में 70% कार्बन फाइबर और 12% ग्लास फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पावर के बारे में। यूरो फाइटर टाइफून में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं यूरोजेट EJ 200 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 60 किलो का ड्राई थ्रेड जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 120 किलो का ड्राई थ्रेड जनरेट करता है। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 90 किलो का थ्रेड जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 180 किलो का थ्रेड जनरेट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रडार सिस्टम की। यूरो फाइटर टाइफून की ज़्यादातर यूनिट में कैप्टर M सॉलिड स्टेट मैकेनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 से 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। इसके अलावा यूरो फाइटर टाइफून में ऐसा प्रोग्राम की जगह अब ECRS यानी यूरोपियन कॉमन रडार सिस्टम किया गया है। इसमें ECRS MK0, MK1 और MK2 है। ECRS MK0 कैप्टरी रडारी है जो कतर और कुवैत के यूरोफाइटर टाइफून में लगाए जाएंगे और जो ECRS MK1 रडार है, यह रडार कैप्टरी का ही एडवांस वर्जन है जिसे जर्मनी और स्पेन के यूरोफाइटर टाइफून में लगाया जाएगा। और जो ECRS MK2 रडार है, यह UK का एडवांस ऐसा रडार है और यह रडार अब तक के ऐसा रडार में से सबसे पावरफुल रडार होगा जो UK के यूरोफाइटर टाइफून में लगाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेंसर की। तो यूरो फाइटर टाइफून में प्राइटोरियन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट लगा हुआ है। प्राइटोरियन का काम होता है कि थ्रेड्स को डिटेक्ट करना और थ्रेड्स के अगेंस्ट में काउंटर मेजर को डिप्लॉय करना। तो इसमें डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, चाहे रडार वार्निंग रिसीवर हो या मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो या जैमर सिस्टम हो और लेजर वार्निंग रिसीवर हो। ये सारे सेंसर इसमें लगे हुए होते हैं और फिर थ्रेड्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए चाप डिप्लॉय किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप फाइटर जेट में पेट्रोलियन सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरो फाइटर टाइफून में 4 लेजर वार्निंग रिसीवर और 3 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर बोर्ड्स, शार्प एंड फ्लेयर सेंसर जैसा सेंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें अटैक एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दिया गया है जिसे AIS भी कहा जाता है। तो यह जो अटैक एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, यह फाइटर जेट के सेंसर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और साथ ही साथ यह दूसरे सेंसर से भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और इसके अलावा इसमें बेसिक ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए सिस्टम दिया गया है जिसकी मदद से यह ख़राब वेदर में भी स्मूथ लैंडिंग कर पाए। तो अटैक एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मदद करता है यूरोफाइटर टाइफून को 270 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को आइडेंटिफिकेशन करने में और 180 किलोमीटर पर टारगेट को प्रायोरिटी सेट करने में। यह सब काम यह सिस्टम करता है। बाकी इस सिस्टम की मदद से यूरोफाइटर टाइफून खुद के RCS को भी कम कर सकता है। बाकी बात करते हैं हम इसके दूसरे सेंसर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की। तो यूरोफाइटर टाइफून में इसे पायरेट कहा जाता है। पायरेट मतलब पैसिव इंफ्रारेड एयरबोर्न ट्रैक इक्विपमेंट। तो यह टारगेट में से जो इंफ्रारेड निकल रही होती है उससे यह टारगेट को ट्रैक करता है और यह सिस्टम एक साथ 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। बाकी इस IST सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर है जिसकी मदद से आप स्टेल्थ टारगेट को भी ट्रैक कर सकते हो। बाकी बात करें इसके रडार क्रॉस सेक्शन की, तो यूरो फाइटर टाइफून का RCS 0.5 मीटर स्क्वायर का है। इतने कम RCS की वजह से इसे कोई भी रडार आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता। बात करें इसके कॉकपिट की, तो यूरो फाइटर टाइफून में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 फुल कलर मल्टीफंक्शन हेड डाउन डिस्प्ले MHDD भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट वॉइस इनपुट DVI सिस्टम भी लगा हुआ है
और साथ ही इसमें एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले HUD भी लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो यूरोफाइटर टाइफून का कॉकपिट है, ये सारा सिस्टम हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम पर से चलता है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड सिम्बोलॉजी सिस्टम HMSS भी लगा हुआ है। इसके द्वारा पायलट को डे और नाइट में काफ़ी अच्छी तरह से देखने की क्षमता मिलती है और साथ ही यह कलर डिस्प्ले भी प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करें इसके आर्मामेंट की, तो यूरोफाइटर टाइफून में 13 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 8 अंडर विंग्स और 5 अंडर फ्यूजलेज पेओन स्टेशन, और यह अपने साथ 9000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून में जिन मिसाइलों को लगाया गया है वो है M120 एमराम मिसाइल, MBDA मीटियोर मिसाइल, RST-T मिसाइल, M132 एसराम मिसाइल, M9 साइडविंडर मिसाइल। इन सब मिसाइल को यूरोफाइटर टाइफून में लगाया गया है। इन मिसाइलों में से जो मेन BVR मिसाइल है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और इस मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। यूरोफाइटर टाइफून में जिन एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लगाया गया है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प EG मिसाइल, टोरास की कैप्ड 350 क्रूज मिसाइल, AGM-88 हार्म मिसाइल। इनमें से जो मेन एयर टू सरफेस मिसाइल है वो है स्कैल्प EG मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है। इसके अलावा टोरास की कैप्ड 350 क्रूज मिसाइल की रेंज भी 500 किलोमीटर है। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून में 27 mm की मेजर BK-27 रिवॉल्वर कैनन गन लगी हुई है। यह गन 150 राउंड के साथ आती है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो यूरोफाइटर टाइफून की स्पीड मैक 2.0 है और यह 1.5 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून की रेंज 2900 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3790 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। यूरोफाइटर टाइफून का कॉम्बैट रेडियस 1389 किलोमीटर है। यूरोफाइटर टाइफून की सर्विसिंग 19812 मीटर है। यूरोफाइटर टाइफून का रेट ऑफ क्लाइंब 315 मीटर पर सेकंड का है। यूरोफाइटर टाइफून का थ्रस्ट बाय वेट 1.15 है। यूरोफाइटर टाइफून अपने साथ 4996 किलो का इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून का एम्प्टी वेट 11000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 16000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23500 किलोग्राम है। दोस्तों यह थी यूरोफाइटर टाइफून को लेकर जानकारी। दोस्तों मेरे हिसाब से यूरोफाइटर टाइफून काफ़ी शक्तिशाली फाइटर जेट है और यह फाइटर जेट राफेल से बिल्कुल भी कम नहीं है। दोस्तों आपको क्या कहना है यूरोफाइटर टाइफून को लेकर, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।